रात के लगभग 11 बजे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल धीरे धीरे फैल रहे थे। एक काली एसयूवी सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। कार के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था और चारों दोस्त ट्रिप की बातें करते हुए हंस रहे थे। ड्राइविंग सीट पर था विहान, कॉन्फिडेंट और थोड़ा रेकलेस टाइप लड़का जिसे रात में लॉन्ग ड्राइव करना बहुत पसंद था। उसके बगल में बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड चैताली, शांत स्वभाव की लेकिन छोटी छोटी बातों पर जल्दी डर जाने वाली लड़की। पीछे वाली सीट पर बैठे थे ऋतिक और ईशा। ऋतिक हमेशा प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान था जबकि ईशा को शुरुआत से ही रात का सफर पसंद नहीं था। चारों वीकेंड ट्रिप खत्म करके वापस अपने शहर लौट रहे थे। कार के बाहर धीरे धीरे शहर की रोशनी खत्म होने लगी। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा और घना जंगल दिखाई दे रहा था। ईशा ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, यार ये रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। विहान हल्का सा हंस पड़ा। अरे डर मत, बस 1.5 घंटे और फिर घर। चैताली ने मोबाइल में मैप्स देखते हुए कहा, हाईवे से जाते तो सुबह हो जाती, ये शॉर्टकट ज्यादा फास्ट है। ऋतिक ने तुरंत जवाब दिया, शॉर्टकट हमेशा फास्ट नहीं होते, कभी कभी सीधे मुसीबत में भी पहुंचा देते हैं। सब हंस पड़े लेकिन ईशा के चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद बारिश की हल्की बूंदें विंडशील्ड पर गिरने लगी। विहान ने वाइपर चालू किया और स्पीड थोड़ा कम कर दी। अब जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी शाखाएं सड़क के ऊपर तक आ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सड़क को निगल लेना चाहता हो। तभी अचानक चैताली का मोबाइल सिग्नल खो बैठा। अरे मेरा नेटवर्क चला गया। ऋतिक ने भी अपना फोन देखा, मेरे में भी नहीं है। एक एक करके चारों के फोन्स कंप्लीटली डेड नेटवर्क दिखाने लगे। अब कार के अंदर धीरे धीरे अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। बाहर सिर्फ हवा की आवाज थी और दूर कहीं किसी जानवर के चिल्लाने की। ईशा ने धीरे से पूछा, विहान पक्का यही रास्ता सही है ना? विहान ने कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश की, हाँ मैप्स यही दिखा रहा है। लेकिन सच तो ये था कि मैप्स पिछले 10 मिनट से बिल्कुल सेम लोकेशन पर अटका हुआ था और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो लोग कब नॉर्मल हाईवे छोड़कर उस जंगल में प्रवेश कर चुके थे जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। कार लगातार जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ उनकी एसयूवी और चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा। बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। वाइपर लगातार विंडशील्ड साफ कर रहा था लेकिन फिर भी आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कार के अंदर पहले जैसा फन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। ईशा लगातार बाहर देख रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि जंगल में कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक एसयूवी की हेडलाइट्स के सामने एक आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर, लंबे बिखरे बाल। विहान ने तुरंत जोर से ब्रेक मारा। कार सड़क पर घिसती हुई रुकी। चारों की सांसें अटक गईं। वो बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड तक कार के अंदर कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल वो जंगल के अंदर चली गई, ऐसे जैसे अंधेरा उससे निगल गया हो। ईशा की आवाज कांपने लगी, यार यहाँ से चलते हैं अभी। ऋतिक ने तुरंत कहा, भाई गाड़ी घुमा वापस चलते हैं। लेकिन विहान खुद भी डर चुका था, फिर भी नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं था, शायद कोई गांव वाली होगी। चैताली धीरे से बोली, कोई इंसान ऐसे खड़ा नहीं होता। कार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब चारों पूरी तरह शांत थे। सिर्फ बारिश की आवाज, इंजन की वाइब्रेशन और जंगल में चलती ठंडी हवा सुनाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट बाद एसयूवी एक मोड़ पार करके आगे बढ़ी और तभी विहान का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सामने वही टूटा हुआ पेड़ खड़ा था, सड़क के किनारे वही जंग लगा बोर्ड और ठीक बीच सड़क पर वही बूढ़ी औरत। इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ईशा जोर से चीख पड़ी, नहीं नहीं ये वही है। ऋतिक की आवाज कांपने लगी, हम वापस यहीं कैसे आ गए? चैताली ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें चारों तरफ से बंद कर दिया हो। तभी अचानक एसयूवी का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। एक्ट बंद हो गया। हेडलाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक करने लगी और उसी समय जंगल के अंदर कहीं बहुत दूर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। धम धम धम।
हर कदम के साथ जमीन हल्की कांप रही थी। चारों की आंखों में अब साफ डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता नहीं भूले थे, बल्कि कोई उन्हें जानबूझकर उसी जगह वापस ला रहा था। कार के अंदर अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। चारों की नजरें बार बार उसी बूढ़ी औरत पर जा रही थीं, जो अभी भी सड़क के बीच खड़ी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, और जैसे ही हेडलाइट्स उसकी आंखों तक पहुंची, चारों की रूह कांप गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर सिर्फ अंधेरा भरा हो। ईशा जोर से रोने लगी। विहान यहाँ से चलो प्लीज। विहान ने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ा और एसयूवी रिवर्स करने लगा। कार तेजी से पीछे जाने लगी, लेकिन बाहर का जंगल बदलने लगा था। जो रास्ता सीधा था वो अचानक टेढ़ा दिखाई देने लगा। पेड़ पहले से ज्यादा बड़े लगने लगे, और कुछ पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे धीरे धीरे सड़क के और करीब आ रहे हों। ऋतिक ने कांपते हुए पीछे देखा। भाई, पीछे कुछ चल रहा है। विहान ने मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। तभी अचानक एसयूवी अपने आप बंद हो गई। पूरी कार अंधेरे में डूब गई। हेडलाइट्स बंद, म्यूजिक बंद, एक्ट बंद। अब सिर्फ बाहर जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और उन्हीं आवाजों के बीच किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। एक भारी डरावनी हंसी, जो जंगल में हर तरफ से गूंज रही थी। चैताली ने डरते हुए कहा, ये कोई इंसान नहीं है। ऋतिक ने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन फोन की स्क्रीन देखकर उसके हाथ कांप गए। उसकी स्क्रीन पर टाइम लगातार बदल रहा था। 11:42, फिर अचानक 2:17, फिर 12:05। जैसे समय खुद पागल हो चुका हो। ईशा ने भी अपना फोन देखा। उसमें सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही थी, टर्न बैक बिफोर ही सीज यू। और अगले ही पल स्क्रीन अपने आप क्रैक हो गई। चारों बुरी तरह घबरा चुके थे। तभी बाहर अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, और उसी समय एसयूवी के ऊपर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। धड़ाम! पूरी गाड़ी जोर से हिल गई। ईशा चीख पड़ी। छत के ऊपर कोई चल रहा था, धीरे धीरे घिसकते हुए कदम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चीज कार की छत पर रेंग रही हो। विहान ने हिम्मत करके ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी विंडशील्ड पर अचानक दो विशाल हाथ दिखाई दिए। काले जले हुए हाथ, जिनके नाखून इंसानों जैसे नहीं थे। चारों डर के मारे जम गए, और अगले ही पल एक भयानक चेहरा धीरे धीरे विंडशील्ड के ऊपर झुकने लगा। लंबे बाल, जला हुआ शरीर, खून से भरी आंखें, और विशाल दांत। वो इंसान नहीं था, वो ब्रह्मराक्षस था। उसकी भारी आवाज जंगल में गूंजी, तुम लोग वापस क्यों आए? एसयूवी के अंदर बैठे चारों दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि वो लोग किसी हॉन्टेड जंगल में नहीं फंसे थे, बल्कि किसी ऐसी चीज के इलाके में घुस चुके थे, जो इंसानों को बाहर जाने नहीं देती थी। एसयूवी के सामने खड़ा ब्रह्मराक्षस धीरे धीरे गुर्रा रहा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसका विशाल शरीर लगभग पूरी विंडशील्ड को ढक चुका था। चारों दोस्तों की हालत डर से खराब हो चुकी थी। तभी अचानक जंगल के अंदर कहीं दूर से घंटियों की आवाज आने लगी। टन टन टन, जैसे किसी पुराने मंदिर में पूजा हो रही हो। ब्रह्मराक्षस ने अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी गुर्राहट और तेज हो गई, और अगले ही पल वो जंगल के अंदर छलांग मारकर गायब हो गया। कुछ सेकंड तक चारों वहीं जमे बैठे रहे। फिर ऋतिक ने कांपती आवाज में कहा, जो भी है अभी भागना होगा। विहान ने एसयूवी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन हेडलाइट्स अब भी बहुत कमजोर थीं। चारों ने फैसला किया कि घंटियों की आवाज की तरफ जाना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। एसयूवी धीरे धीरे जंगल के अंदर कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। चारों तरफ जली हुई लकड़ियां, टूटी मूर्तियां और राख फैली हुई थी। मंदिर के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसने धीरे से हाथ उठाकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। चारों डरते डरते मंदिर के अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे मंदिर के अंदर आते ही जंगल की ठंड खत्म हो गई हो। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे, और बीच में एक टूटी हुई विशाल मूर्ति रखी थी। ईशा ने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है? तभी बूढ़ी औरत पहली बार बोली। उसकी आवाज बहुत भारी और थकी हुई थी। ये उसका इलाका है। चैताली कांपते हुए बोली, कौन?
बूढ़ी औरत ने मंदिर के अंधेरे कोने की तरफ देखा। ब्रह्मराक्षस। उसका नाम सुनते ही मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगीं। बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। उसे काले जादू और अमर होने का जुनून था। उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कई लोगों की बलि दी, लेकिन आखिरी रिचुअल के दौरान गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने पूरे जंगल को श्राप दिया। उसकी आत्मा ब्रह्मराक्षस बन गई, और तब से जो भी रात में इस जंगल में आता है, वो उसे कभी बाहर नहीं जाने देता। ऋतिक ने डरते हुए पूछा, तो हम यहां से निकलेंगे कैसे? बूढ़ी औरत कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने मंदिर की टूटी मूर्ति के नीचे रखा एक पुराना ताबीज निकाला। ये ताबीज तुम्हें जंगल के बाहर ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। जंगल से बाहर निकलने तक कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी आवाज बुलाए, अगर पीछे देखा तो वो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने ताबीज विहान के हाथ में रख दिया। और उसी समय मंदिर के बाहर अचानक किसी विशाल चीज के चलने की आवाज आने लगी। धम धम धम। पूरा मंदिर कांपने लगा। मूर्ति की दरारों से धूल गिरने लगी, और अगले ही पल मंदिर के बाहर ब्रह्मराक्षस की भयानक गर्जना गूंजी। ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। चारों दोस्तों को समझ आ चुका था कि अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस जंगल से बाहर निकलो, या हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाओ। मंदिर के अंदर चारों दोस्त कांपते हुए खड़े थे। बाहर ब्रह्मराक्षस की भारी गर्जना लगातार बढ़ती जा रही थी। मंदिर की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी थीं, जैसे पूरा जंगल उनके ऊपर गिरने वाला हो। बूढ़ी औरत ने धीरे से विहान के हाथ में ताबीज दबाया, और बस एक बात बोली, अब बिना पीछे देखे भागना। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर मंदिर से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो बाहर निकले, जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ और भी ज्यादा काले, आसमान और भी ज्यादा भारी, और हवा में किसी की सांसों जैसी आवाज। चारों तेजी से भाग रहे थे, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें आगे बढ़ा रहा हो। पीछे से लगातार आवाजें आने लगीं, कभी किसी के नाम लेने की, कभी हंसने की, कभी रोने की। ईशा डर से चीखते हुए बोली, मुझे कुछ पकड़ रहा है। लेकिन किसी ने पीछे नहीं देखा। विहान ने ताबीज को जोर से पकड़ रखा था। तभी अचानक जंगल के बीच एक पतली सी रोशनी दिखाई दी, जैसे सुबह की पहली किरण। चारों उसी तरफ दौड़ पड़े, और जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचे, सब कुछ एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं, जंगल गायब होने लगा। अगले ही पल चारों खुद को उसी सड़क पर खड़े पाते हैं, जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। सुबह हो चुकी थी, हल्की धूप निकल रही थी। एसयूवी वहीं खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चारों एक दूसरे को देख रहे थे। सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर अब भी था, लेकिन वो बच चुके थे। ऋतिक ने धीरे से कहा, हम सच में बाहर आ गए क्या? विहान ने ताबीज अपनी मुट्ठी में देखा, लेकिन वो ताबीज अब काला पड़ चुका था। और उसी समय ईशा ने पीछे एसयूवी के शीशे में देखा, और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पीछे की सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, शांत, बिना हिले, और धीरे से मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल एसयूवी अपने आप स्टार्ट हो गई, और बिना ड्राइवर के धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। चारों बाहर खड़े रह गए, और गाड़ी दूर जंगल की तरफ गायब हो गई। जंगल की तरफ, जहां से वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे।